क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हमने बेटी की खुला ली हो जी। तो क्या दूसरी शादी के लिए वली का होना लाजिम है या वली के बगैर माँ भी निकाह कर सकती है बच्ची का? ठीक है कारी साहब। हमारे यहाँ तो औरत वली नहीं बन सकती, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि ला निकाह इल्ला बिवलीशन। ठीक है। और इस तरह दूसरा कि अगर कोई लड़की खुद जाके अपना निकाह खुद कर ले तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि मन नकहत बग़ैर इज़्न वलीहा फ़निकाहुहा बातिल फ़निकाहुहा बातिल। 3 दफ़ा आपने फरमाया उसका निकाह बातिल है जो वली की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर वली जुल्मन रोकता है, जुल्मन रोकता है तो फिर वो अपनी विलायत का हक खो देता है। जुल्मन से क्या यानी गैर शरई को रीज़न देता है? हाँ, यानी जी मुझे बस लड़का पसंद ही, मैंने अपनी बहन के बेटे के लिए ज़ुबान दी हुई थी बचपन से कि अब ये बहन के बेटे से ही करेगा, यानी अपनी फूफी के बेटे से करेगा, और उसको लड़की को पसंद नहीं है। अब वो कह रहा है ज़रूर यहीं कर। अब ये जो जबर है ये वली जबर नहीं कर सकता। अब ये विलायत का हक खो दिया, उसके लिए फिर अल्लाह के रसूल का फरमान यह है अस-सुल्तान वलीजुन मल्ला वली जला। जिस औरत का वली कोई नहीं है फिर रियासत या काजी उसका वली। सर वो खातून कह रही है खुला के बाद उन्होंने खुला के बाद वो निकाह बन सकती है, उसकी जरा वजाहत करें। एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक तो खुला के हवाले से हमारे यहाँ जो अदालती खुला हो रहा है ना, बात पे जो औरतें पहुँच जाती हैं अदालत खुला लेने के लिए, ऐसे केस भी मेरे पास आए कि भाई मेरा शौहर मुझे पैंट शर्ट पहनने नहीं देता, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ पैंट शर्ट पहनती हूँ, वो मुझे पहनने नहीं देता, इसलिए मैं अदालत गई हूँ खुला लेने के लिए। छोटी छोटी बातों पर, या मेरा शौहर मुझे जॉब करने नहीं देता, इसलिए मैं अदालत गई हूँ खुला लेने के लिए। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से अदालतों से खुला की डिग्रीज जारी हो रही हैं कि यहाँ कोई थोड़ा सा कोई मसला हुआ, उधर औरत पहुँच जाती है, अदालत 3 नोटिस भेजती है, शौहर हाजिर नहीं होता, अदालत खुला की डिग्री दे देती है, और इस तरीके से लोगों के निकाह ख़त्म किए जा रहे हैं अदालत की तरफ से। तो पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि ये खुला औरत का कोई एक तरफा हक नहीं है तलाक का। कुरान करीम ने जहाँ भी खुला की आयात जहाँ पर जिक्र हैं वहाँ पर इसके लिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर दोनों का शरीक होना ज़रूरी है। तो अदालती खुला का ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर पाया जाता है कि इधर अदालत गए और उधर उसको खुला की डिग्री मिली, इस तरीके से वो औरत बदस्तूर अपने पहले शौहर के निकाह में रहेगी, उसका निकाह ख़त्म नहीं होगा। जब निकाह ख़त्म नहीं होगा तो दूसरी जगह उसके लिए निकाह करना इसलिए जायज़ नहीं है कि वो पहले शौहर के निकाह में। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जब एक औरत बालिग हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक दलाइल का शायद अभी वक्त नहीं है कि बग़ैर वली के भी शरीयत हुक्म यही देती है कि वली के ज़रिए ही निकाह करना चाहिए। ये शरीयत का हुक्म भी है, शरीयत हौसला अफजाई भी इस चीज़ की करती है। लेकिन अगर कोई औरत बग़ैर वली की इजाज़त के या बग़ैर वली की मौजूदगी के अपना निकाह गवाहों की मौजूदगी में कर लेती है तो उसका निकाह वली बन सकती है। बड़ी जुर्रत उसके बगैर भी हो सकता है। वो वली नहीं होगी, मतलब अगर औरत खुद अपना निकाह करना चाहे औरत निकाह कर सकती है। उसके अल्लामा साहब जी अब मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूं, अदालती जो खास तौर पे खुला इसकी बहुत तफसील है, अगर मौका होगा तो इंशाल्लाह। यानी हदीस ये हदीस सही है मानकर अल्लामा साहब का फिर ये कहना कि इसका हल ये है कि आप इस पे एक प्रोग्राम रख लें, कल इंशाल्लाह इस पे बात कर लेते हैं तफसील से सारी जवाब कि अगर कोई खातून खुला लेती है तो खुला लेने में और तलाक लेने में फ़र्क यह है कि तलाक शोहर की तरफ से और खुला बीवी के मुतालबे पर शोहर की तरफ से है। जबर नहीं कि शोहर मजबूर हो, इसने खुला का मुतालबा किया तो शोहर अब जो हर सूरत में देगा उसकी मर्जी है, ये जहन में रखें। अच्छा। इसलिए जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालतों की तरफ से चाहे वो तलाक हो या खुला, अगर शोहर राज़ी न हो तो न ये तलाक है न ये खुला है। लिहाजा अदालती फैसले इस माना में शरीयत के इस फैसले को ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, खातून जब तलाक याफ्ता हो नंबर 1, या यतीमा हो नंबर 2, या बेवा हो नंबर 3, उस सूरत में अब वो आज़ाद है, उसको किसी वली की ज़रूरत नहीं है। बाप हो तब भी वली की ज़रूरत नहीं है। वली कौन है? या बाप है या दादा है या दादे से ऊपर का सिलसिला। भाई वली नहीं है, माँ वली नहीं है, बेटा वली नहीं है। जब वो जो ऊपर वाले रिश्ते हैं वो मौजूद ना हो तो फिर औरत खुद मुख्तार है, अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। वली इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, देखें एक होता है इनेकाद निकाह, तो अहनाफ के यहाँ बग़ैर इज़्न वली निकाह तो मुनाक़िद हो जाएगा, यानी वो खातून बदकारी का इर्तिकाब तो नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने एक ऐसे अमल को तर्क किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तो गुनाहगार ज़रूर होगी। और वली के पास ये इख्तियार है कि अगर वो निकाह बग़ैर कुफ़ू में हुआ है
तो वो अदालती सतह पर उस निकाह को फ़स्ख़ भी करवा सकता है।